जो कि उल्टा लिख सकते हैं। आइए उनके पास चलते हैं और ये जानते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। दीदी के पापा जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात हुई, तो हम आपको ये बता दें कि पीयूष के पास उल्टा लिखने का हुनर है। चौंकिए मत, ये सच है। पीयूष उल्टा लिख सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में। देखिए कैसे फर्राटे से ये हाथ चला रहे हैं, ऐसे जैसे इसी तरह से लिखा जाता हो। बचपन में दोस्त कहा करते थे कि पीयूष तेरे अंदर कुछ है, कुछ कर सकता है नया, तो मैंने उल्टा लिखना शुरू किया। स्टोरी ऑफ 1982 में मैंने उल्टा लिखना शुरू किया। उसके बाद मैं प्रयास करता रहा, घर में किसी को बताया नहीं, चुपके से अपना बैठ के करा करता था। पहले 2 दिन 3 दिन तो मैंने सोचा कि पीयूष कहीं कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, कई लोग अब ये तो नहीं कहेंगे पता नहीं क्या काम कर रहा है यार। लेकिन जब मैंने उसको उल्टा लिखना शुरू किया तो एक्चुअली क्या, इंग्लिश के बड़े अक्षरों को आप आसानी से लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर लिखना आसान काम नहीं है। पहले मैंने इंग्लिश को लिखना शुरू किया, इंग्लिश में फ्लो आ गया मेरा, स्मॉल लेटर लिखने शुरू किया। ए से स्टार्ट किया, ए को पहले सीधे लिखता था, फिर उसको उल्टा लिखता था, फिर उसको ऐसे बनावट बनाता था। बी प्रैक्टिस करी मैंने 6 महीने, इंग्लिश में मैंने मारा था। फिर मैंने कहा हिंदी अपनी मातृभाषा है, हिंदी को सीखा जाए, हिंदी को फिर मैंने लिखना शुरू किया। जब हमने उनसे पूछा कि आखिर उन्होंने अपने इस हुनर को कैसे विकसित किया, तो उन्होंने हमें जो बताया वो आप सुनिए। एक्चुअली में क्या है, दुख में भगवान को सब लोग याद करते हैं। तो मेरी भी प्रवृत्ति ये थी कि मैं अब कुछ नहीं कर पा रहा था, मैं बैठ कर रहा, तो अब भगवान शिव का मैं शुरू से ही हूँ, शिव का लिखना मैं पढ़ता ही था। फिर किसी ने कहा कि हनुमान जी को पढ़ो, फिर हनुमान जी मैंने पढ़ना शुरू करा। 9 महीने के बाद मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली। मेरे को भयंकर डिप्रेशन हो गया, हर चीज से मेरे को डर लगने लगा। मैं गाड़ी में अगर जाता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि ट्रक जो आ रहा है मेरे ऊपर ही आता है। तो बहुत भारी डिप्रेशन से मैं गुजर रहा था, और उस डिप्रेशन ने मेरे को, इलाज में तो मेरा खर्चा लग ही गया था, उस डिप्रेशन ने मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा था। वो एक्सीडेंट से ज़्यादा भयानक स्थिति मेरी हो गई। तो मैं कंपनी में बैठा हुआ था, एक मित्र हमारे आया कि कहता है पीयूष तू बड़ा नर्वस है और मैं देख रहा हूँ कि तेरे चेहरे पे रौनक नहीं है। तो उसने कहा कि मेरे को एक भागवत गीता मिली है, तो उस भागवत गीता को पढ़। और मैंने प्रसाद समझ के उसको पढ़ा, और आप यकीन करेंगे कि उसको पूरा करने के बाद, पढ़ने के बाद मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया। फिर मेरा मन में आया कि इसको उल्टा लिखा जाए, तो मैंने वो वहाँ से उल्टा लिखना शुरू किया। मैंने पहले हिंदी में कंप्लीट किया, फिर इंग्लिश में कंप्लीट किया, करीब साल भर में दोनों कंप्लीट हो। बिस्तर पर पड़े पड़े कई बार इंसान को कई नकारात्मक विचार घेर लेते हैं। ऐसे में पीयूष ने अपनी हिम्मत को बनाए रखा और अपने बचपन के इस हुनर को संवारने की कोशिशें शुरू कर दी। मैं बेसिकली लॉ मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और अभी फिलहाल मैं मोटर में काम कर रहा हूँ। सन 2000 में मेरे साथ दुर्घटना घटी और वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। जो भी आज मैं कुछ हूँ, जो भी भागवत गीता लिखवाई गई है या मैंने लिखी है या किसी ने लिखवाई है, वो उस एक्सीडेंट की ही देन है। मेजर एक्सीडेंट था, मैं उस समय जामा में कंपनी में काम करता था, तो मैं किसी सिलसिले से नोएडा जा रहा था, तो लिफ्ट लेके मैं ट्रक से जा रहा था, तो भंगेल और बरोला के बीच में एक्सीडेंट हुआ, मेजर एक्सीडेंट था। और
करीब 9 महीने के रेस्ट के बाद, करीब मेरे ख्याल से 10 ऑपरेशन मेरे हुए हैं और 8-9 हड्डियाँ टूटी थी पूरे शरीर की। तो 9 महीने के बाद मैं स्वस्थ हुआ, फिर मैंने दोबारा कंपनी ज्वाइन की। तो वही मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट भी है और बाबा की लिखवाने का श्रेय भी उस एहतियात को ही जाता है। देखिए, ये वो किताब है जो कि इन्होंने उल्टी लिखी है। पूरी की पूरी गीता उल्टी, सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि अंग्रेजी में। है ना कमाल की बात। ये बहुत सी और किताबों को उल्टा लिख चुके हैं। पीयूष का झुकाव धार्मिक पुस्तकों की ओर कुछ ज्यादा है। उसके बाद क्योंकि मैंने भागवत गीता हिंदी और इंग्लिश में लिख लिया था, उसके बाद फिर मैंने वो किताब शिव चालीसा संग्रह लेके आया, मैं उसको मैंने कंप्लीट किया। फिर मैं इतना मेरा जॉब लग गया था, मैं एटलस सोनी पर चला गया था। तो वहाँ पे कहते हैं कि सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो फिर मैंने कहा कि रामचरितमानस को ही क्यों छोड़ा जाए, सुंदरकांड को पूरा लिख लिया जाए। मैंने सुंदरकांड को लिखा। फिर मैं दुर्गा कवच करता था। फिर मैंने कहा जब हिंदी और इंग्लिश मिल गया क्यों ना संस्कृत में लिख लिया जाए। तो मैंने संस्कृत में दुर्गा कवच को पूरा लिखा। पीयूष ने न सिर्फ उल्टा लिखकर ही काम को खत्म किया, बल्कि उन्होंने वो तरीके खोजे जिससे कि आप इन्हें पढ़ भी सके। और देखिए इस शीशे की मदद से कैसे उल्टा सीधा हो जाता है ना कमाल। कागजों पर उकेरे हुए इन उल्टे अक्षरों से ही पीयूष का मन नहीं भरा। यही वजह है कि उन्होंने कुछ यूं लिखना शुरू किया कि लोग बिना शीशे के ही उल्टा सीधा पढ़ सके। और इसी वजह से आई ये निडिल। फिर उसके बाद अक्सर लोग मेरे को पूछा करते थे कि पीयूष जी आपकी जो किताबें हैं जो आप लिखते हो इनको पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत पड़ती है, क्यों एक ऐसा काम करो कि शीशे भी ना पड़े और हम पढ़ भी लें। बहुत अध्ययन किया, ज्ञान अध्ययन करने के बाद एक युक्ति मन में आई। मैंने मधुशाला उसको मैंने फिर नीडल से लिखा। कोरे कागज पर ये यूं ही निडल को नहीं गड़ा रहे हैं, बल्कि ये लिख रहे हैं। देखिए लिखा से नहीं, बट जो इसका इंप्रेशन आता है, जो नेक्स्ट पेज में इंप्रेशन आता है, बिना शीशे के देखे वो सीधा दिखाई देता है। पीयूष उन सभी के लिए एक मिसाल है जो कि अपने जीवन में हुए हादसे की वजह से अपने आप को नकारात्मक विचारों में डुबा लेते हैं। इन्हें देखकर ये मालूम चलता है कि अगर इंसान चाहे तो कोई भी घटना या दुर्घटना उसके जीवन और उनके जीने के तरीके को नहीं बदल सकती है।
करें कि आज के इस अंक में बस इतना ही।